नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बुढ़ापे में नींद क्यों मर जाती है बुजुर्गों की और उनका जो है रात है वो उनके लिए दुश्मन बन जाती है। अभी रात के अंदर पूरा परिवार सो रहा है लेकिन एक बुजुर्ग है वो करवट बदल रहा है, वो तड़प रहा है और उसको यादें सता रही है, वो पछता रहा है और रात के 2 बजे उसकी नींद टूट जाती है। 3 बजे वो वॉशरूम जाता है और 4 बजे वो चिंता करता है और 5 बजे ये सोचता है कि भाई सुबह कब होगी। ये रिसर्च में बताया गया है कि 60 प्लस के बाद ज्यादातर बुजुर्गों को सीनियर्स का जो नींद आने का जो प्रोसेस है वो 50% कम हो जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ज्यादातर जो बुजुर्ग नींद न आने के लिए या स्लीप डिसऑर्डर से जो ग्रस्त हो जाते हैं उनके अंदर जो भी मेंटल डिसऑर्डर पैदा होता है, मानसिक बीमारी पैदा होती है, उसका मुख्य कारण है स्लीप डिसऑर्डर। इसलिए जो बुजुर्ग हैं वो बुढ़ापे के अंदर नींद की दवाई भी लेते हैं तो कुछ सप्ताह के बाद उनका असर बंद हो जाता है। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो बुजुर्गों का उनका स्तर कम हो जाता है। इस कारण से उनको ना दवाई असर करती है और ना उनको नींद आती है। बुजुर्गों का सबसे बड़ा समस्या यह है कि जब उनको रात को नींद टूट जाती है तो वो अपनी पुरानी फिल्म को जो है चलाना शुरू कर देते, यादों को याद करना शुरू कर देते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। बुढ़ापे के अंदर जो शरीर है वही नहीं टूटता है बल्कि जो नींद नहीं आने के कारण उनका दिमाग है उसका स्तर भी एक तरह से सड़ जाता है और वो मति भ्रम के शिकार हो जाते हैं। उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, वो रास्ता भूल जाते हैं, लोगों को पहचानना बंद कर देते हैं और सबसे बड़ा वो चिड़चिड़ा स्वभाव से ग्रस्त होकर के परिवार के लिए एक बोझ बन जाते हैं। नींद एक कैदी को भी सोने दिया जाता है लेकिन बुढ़ापे के अंदर जो बुजुर्ग होता है वो अच्छी नींद नहीं ले पाता और इस कारण से वो हमेशा एक हताश और निराश जिंदगी जीता है। तो दोस्तों, जो नींद नहीं आती है उसका कारण के लिए सबसे समस्या यह है कि बुजुर्ग है वो हमेशा हमेशा के लिए एक नकारात्मक सोच से ग्रसित हो जाते हैं और वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और परिवार के सदस्यों को वो इग्नोर खुद करते हैं और ये समझते हैं कि परिवार वाले ही मेरे को इग्नोर करने लग गए हैं। जब वो रात को उनकी नींद टूटती है तो उनको एक पछतावा होता है कि जो मैंने पैसे कमाए हैं वो भी मेरे काम नहीं आ रहे हैं, जिनके लिए मैंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया वो बच्चे भी जो है मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं। और वो सोचता है काश मैंने ये जिंदगी कोई नए तरीके से जी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि शरीर को थकाने से ही अच्छी नींद आती है। शरीर को थकाने के लिए क्या चाहिए? आप सुबह जल्दी उठिएगा और घूमिएगा, दिन के अंदर आप गार्डनिंग करिएगा, यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो खेतों में घूमिएगा, वहाँ काम करिएगा, यदि आप कस्बे या शहरों में रहते हो तो सीढ़ियाँ चढ़िएगा, लोगों से हंसिएगा, अपने यार दोस्तों के पास बैठिएगा। और सबसे ज़्यादा मुख्य जो समस्या आजकल बुजुर्गों के सामने आ रही है कि वो टेलीविज़न जरूर कम देखना कर दे और दिन के अंदर वो सोए नहीं, तो जो शरीर है वो उनका थक जाता है और रात को उनको सुकून की नींद आ जाती है और सुबह वो अच्छी तरह से मतलब उनका शरीर चार्ज हो जाता है और दिन के अंदर ही नहीं रात को भी उनको एक सुकून की नींद आ जाती है। तो दोस्तों, नींद लाने के लिए शरीर को थकाना सबसे अच्छी दवाई है। दूसरा, परिवार के सदस्य जो जवान भी यदि ये वीडियो सुन रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने दादा दादी माता पिता जो बुजुर्ग है उनके पास बैठे, क्योंकि उनसे बातचीत करें और उनके जो अनुभव है उनको अब वो
कहे कि आप अपने अनुभवों को शेयर करो, ताकि जो है उनको एक संतुष्टि मिले। और वो अपनापन है, ये सबसे अच्छी दवाई है। यदि ये वीडियो आपको जगा दे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।